चलिए अब हम देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आपको अपनी लाइफ में किस किस एरिया में काम करनी पड़ेगी। अपने आप को रिसर्च करिए। कुछ कमियां ढूंढ रहे हो आप, पहले अपने आप को आपने चेक किया? क्या पता वो कमियां आपके अंदर हो या फिर आपके अंदर मौजूद हो और वो आप बाहर ढूंढ रहे हो, लोगों में ढूंढ रहे हो, बाहर जाकर ढूंढ रहे हो। अपने अंदर आप ढूंढिए ना। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को रखा है जेमिनी मिथुन राशि वाले। रिसर्च करिए थोड़ा सा, अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को झांकिए, आपके अंदर में क्या है। सारी चीज़ें आपको पता चलती रहे इतना तो अपने बारे में बेहतरी ज्ञान होनी चाहिए ना। इसको आप कह सकते हो कि खुद पर डिस्कवर करना हो या फिर रिसर्च करना हो। सबसे बेहतर टॉपिक रखा है मैंने। अगर आपके दिमाग में ये वाली टॉपिक छप गई ना, फिर आप कभी भी लाइफ में दुखी नहीं हो सकते। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन उनको किस किस एरिया में अपने आप को रिसर्च करनी है, क्या क्या क्वालिटी है उनके अंदर, सारी चीज़ें जानेंगे हम। पहला कार्ड है लेटिंग गो। बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना है, हटाना है। हर चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नई चीज़ों को पकड़ो। और पुरानी चीज़ों को छोड़ना है ये मतलब नहीं कि किसी के साथ इनजस्टिस करो, किसी के साथ इंसाफ़ी करो, नाइंसाफ़ी करो। गलत चीज़ों को छोड़ना है, बुरी चीज़ों को छोड़ना है, अंधकार को छोड़ना है, उजाले की तरफ जाना है भाई। ठीक है, अगला कार्ड बताइए डिवाइन मुझे। सोलमेट एनर्जी यूनियन। बहुत परेशान हो लव लाइफ को लेकर, कमी महसूस होती है, इनकम्प्लीट फील करते हो, रिश्ते को लेकर परेशान हो। आपको ऐसा लगता है पार्टनर अगर सही से हो तो दुनिया स्वर्ग जैसी लगेगी, अगर वो नहीं है तो ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। आपको चाहिए जीवन साथी, तो आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जीवन साथी आए। हम क्लेरिफाई करेंगे ना अभी क्या कमियां हैं। सन देखिए, आपकी लाइफ में सारी खुशियां हैं। सन के कार्ड अगर आते हैं मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाओगे। अगर आपको कमी महसूस हो रही है ना कि मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है, मेरे लाइफ में इनकम्प्लीट सा महसूस होता है, कुछ भी कर लूँ खुशी महसूस होती नहीं है, लॉस में रहते हो, सैड रहते हो, घायल सब महसूस करते हो, संतुष्टि नहीं है, बेचैनी है, तड़प है, प्यार में तड़प रहे हो। न्यूज़ साइकिल देखिए, सन का कार्ड आया है ना, सब ठीक होगा। न्यूज़ साइकिल है ना, थोड़ा अपने ऊपर काम तो करिए। आप ऐसे वुंडेड रहोगे, घायल रहोगे और मिसिंग फील करोगे, कैसे चलेगा बताओ, कैसे चलेगा। आप आए थे धरती पर, आप आए थे तो क्या सबको लेकर आए थे साथ में? भीड़ लेकर आए थे क्या? अकेले आए थे ना, तो कम से कम अकेले कम से कम दम तो रखो, हिम्मत तो रखो। हाँ, लाइफ में होनी चाहिए, परिवार होने चाहिए, पार्टनर होने चाहिए, लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि कुछ नहीं होना चाहिए, सब होनी चाहिए। ऐशो आराम, पार्टनर, लव, फैमिली, लग्जरी लाइफ, अबंडेंस सब होनी चाहिए। तो यूनिवर्स भी होने चाहिए ना आपकी लाइफ में। उनको क्यों भूल जाते हो? ये उनको भूलने की वजह से ही इतनी सारी परेशानियाँ आती है। स्पिरिचुअल ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेटिंग गो किसको करना है? द फूल। प्रॉब्लम को लेटिंग गो करो। देखिए, मैं पहले बोल रही थी परेशानी, तकलीफ़ों को लेट गो करो, ठीक है। तो आपको सब कुछ भूल कर खुश रहना है, सिर्फ खुश रहना है। जो होगा देखा जाएगा। रिसर्च करो, पता करो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको रोकती है, परेशान कर रही है, आपको जीने नहीं देती है। सोलमेट क्यों है? 3 ऑफ कप। देखिए, आएंगे भाई, सोलमेट आएंगे आपकी लाइफ में। परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़ा अकेले भी रहा करो, थोड़ा अपने आप के लिए भी तो टाइम निकालो। चाहे पेन में गए हो, मतलब पेन में आपके पार्टनर चले गए होंगे, अकेलेपन में चल रहे हो, थोड़ी देर के लिए कम से कम अपने लिए तो समय निकालो। अगर पार्टनर चली गई या फिर आप बैचलर लाइफ जी रहे हो या अभी तक कोई लाइफ में आई नहीं है या आया नहीं है, तो कम से कम अपने लाइफ को एक्सप्लोर तो करो। आपकी भी तो कोई वजूद है। स्ट्रेंथ में आया, सन में आया है 3 ऑफ वेंट। वेटिंग बहुत, इसीलिए आप वेट कर कर के परेशान हो गए हो। आपको चाहिए बहुत सारी खुशियाँ आ जाए, मैं सेलिब्रेशन करूँ, मैं अच्छे से घूमूँ, अच्छे से फिरूँ, अच्छे से कपड़े पहनूँ, मुझे खुश रहना है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। लेकिन अपने ऊपर काम तो करोगे ना। वुंडेड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप क्या हो? बहुत फास्ट भी हो और बहुत स्लो भी हो। जहाँ फास्ट होना चाहिए वहाँ फास्ट नहीं हो, जहाँ स्लो होना चाहिए वहाँ स्लो नहीं हो।
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। बॉटम में क्या है, उल्टे कैसे हो गए, बहुत सारे कार्ड उल्टे हो गए ना, इसको मैं सीधा करके ही लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस रखिए, बॉटम में पेशेंस रखना है। न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, अपने ऊपर आपको काम क्या करना है मैं बता रही हूँ आपको। रुको, इसको थोड़ा ठीक कर लूँ, ऐसे अब दिख रहा होगा ना। देखिए, पहली बात तो ये कि अपने लिए समय निकालो और अपने आप को जांचो परखो, अपने अच्छी बुराई या फिर अपने क्वालिटी को पहले खुद से पहचानो कि मैं कितने कैपेबल हूँ। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अपने लिए एक मी टाइम भी होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है सेल्फ़ लव, सेल्फ़ वर्थ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और क्या क्या आप जानते हो। तो वो खुद के लिए भी होनी चाहिए ना, अपनी भी तो कोई लाइफ है। क्या आप दूसरों की वजह से ही पहचान में आते हो? क्या आपका जो लाइफ है वो दूसरों पे डिपेंड है? बताइए, आप खाना खाते हो तो आपके पेट में जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला चाहे आपका जिगरी कितना ही क्यों ना हो, वो खाना खाता है तो आपके पेट में जाता है क्या? नहीं जाता है ना। आप मेहनत करते हो तो आपको मिलता है ना। तो ऐसे ही लाइफ को कम से कम अपने लिए तो जियो, कम से कम। इतना होपलेस होने की ज़रूरत क्या है? क्यों सोचते हो कि लाइफ में पार्टनर नहीं है? अरे क्या देखिए, धरती पर आए हो ना तो सबके लिए पार्टनर बने हुए होते हैं। आपको इतना पार्टनर नहीं करना है, मी करना है। मैं तो नहीं करना है, क्योंकि मैं में अहंकार होता है। अपने लाइफ को आप ऐसे सोचिए कि मुझे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने ये लाइफ दिया है, तो मैं इसकी मीनिंग जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चलिए एक्सप्लोर करते हैं, लाइफ को जीते हैं, क्या क्या बनाया है ईश्वर ने, ठीक है। अपने कमियों को देखते हैं, उससे क्या होता है। अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं, उससे क्या होता है। अगर दोनों को बैलेंस कर ले, कमी और स्ट्रेंथ को, तो उससे क्या होता है। क्या हम सारी चीज़ों को बैलेंस करके भी आसानी से चल सकते हैं? क्या ऐसे चलने से कोई किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आती है? अगर आ जाती है तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं? तो उससे क्या होगा ना, आप अपनी लाइफ को खेलने लगोगे और कभी भी उतार चढ़ाव कुछ भी होगा ना, आपको 0 लेवल का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से चलना है। अभी क्या होगा, आप एक छुई मुई की तरह हो, इधर से थोड़ी सी हवा आई आप उधर झुक जाओगे, इधर से थोड़ी सी हवा आई उधर झुक जाओगे। अब सोचो, अचानक तूफान आ गई तो क्या करोगे बताओ। तो कैसे आप लॉस में रहोगे, फिर अचानक फास्ट हो जाओगे कि मुझे अगर लव लाइफ में, रिलेशन में ही कुछ चीज़ें होप दिखेगी तभी मैं भागूंगा तेज़ी से एक्शन लेने के लिए। अरे सिर्फ लव लाइफ के लिए, पार्टनर के लिए, सिर्फ इसके लिए एक्शन लोगे, बाकी चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लोगे आप? अपने वजूद के लिए नहीं लोगे आप? क्या आपकी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए? अगर आप अपनी पहचान भी नहीं बनाओगे ना, तो कब तक आपके पार्टनर आपके साथ टिक पाएंगे? अपनी पहचान ऐसे दमदार रखो कि आपके पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर ना जाएं। बहुत सारी चीज़ें होती है सेपरेशन की, बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी होती है जब पार्टनर डोमिनेट करने लग जाता है, उसे हीन करने लग जाता है, उसे इरिटेट होने लगता है। बहुत सारी वजह होती है, कई बार अपनी रिस्पेक्ट ना बना के रखने की वजह से भी चले जाते हैं, लड़ाइयाँ होती है, कोसा जाता है, ट्रिगर किया जाता है। जब आपके अंदर में किसी तरह की कमी ही नहीं होगी, आप हमेशा ही स्पार्क में रहोगे, हमेशा तरक्की करोगे, हमेशा आपकी वजूद स्ट्रांग रहेगी, तो कोई नहीं चाहेगा आपको छोड़कर जाना। कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ, समझ रहे हो आप? आपको पाने के लिए लोग तरसेंगे, ऐसे बनो, ठीक है। अपने अंदर क्या ढूंढना है आपको? सारी चीज़ों को भूलकर अपने लाइफ को जीना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। एंजॉय करिए। सोचने से और बिना सोचे समझे चलने से और ख़ुद को लॉस फील कराने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे लोगों के पास कोई नहीं टिकता, समझ रहे हो? पेशेंस रखना तो है, पेशेंस रखोगे तभी आपकी लाइफ में अच्छे पार्टनर आएंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आएंगे, ठीक है। आपको बता चुकी हूँ कि बॉटम में क्या आया था, न्यू साइकिल। अभी जिस तरह से आप फेस कर रहे हो ना सारी चीज़ों को, सब कार्मिक चीज़ें हैं। ये कार्मिक चीज़ें बहुत सिखाती, लोग इसको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं बोलते, डरते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देती है, आपको निखारती हैं।
निखरना शुरू करो, ट्रैवल अपने लाइफ की जर्नी को ट्रैवल करो, सारी फुलफिलमेंट पूरी होगी, आपकी सक्सेस की तरफ जाओगे। समझ रहे हो? सक्सेस ये है आपके लाइफ में, सन का कार्ड आ गया मतलब सारी बुरी चीज़ें रिप्लेस हो जाती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी खुशियाँ हैं और बहुत अच्छे पार्टनर आने वाले हैं। बॉयज़ अगर देख रहे हैं आपके लाइफ में पार्टनर है, अगर किसी भी तरह से वो रूठी हुई हैं या गुस्सा हो गई हैं, तो परेशान मत होइए, अपने वजूद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उनको मजबूर होना पड़े आपके पास आने के लिए। यही चीज़ अप्लाई होती है फीमेल के लिए भी। आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचा कर रखनी पड़ेगी, अपने वजूद की छाप ऐसी छोड़नी पड़ेगी कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आप कुछ हो। आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी ऑरा में ब्राइटनेस होनी चाहिए, ताकि आपको हमेशा ये लगे कि मुझे आगे की तरफ जाना है, और आपके पार्टनर को ये लगना चाहिए कि मैं गलती से भी इसको छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ा भी तो मुझे नुकसान होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसके पीछे तो हज़ारों लोग पड़े हैं, उसे कौन नहीं पाना चाहेगा। ऐसे बनो, ठीक है? ऐसे नहीं कि वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत हीन हो गया या मेरी लाइफ में कोई आती नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बेरोज़गार पड़े हो, कुछ करते भी नहीं हो, बैठे हो, सिर्फ लव लव करके माला जप रहे हो। इससे अच्छा कि आप डिवाइन का माला जपो। अगर माला ही नहीं जपना है, आप कम से कम उनसे बातें तो करो, मनी मनी बातें करो, कनेक्शन उनसे डिवाइन से बनाने की कोशिश करो। इंसान से कनेक्शन बना के क्या हासिल करोगे? कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सभी की शरीर मिट्टी की और चमड़े की बनी हुई है, सबको मिट्टी में मिलना है, कुछ हासिल नहीं होगा। समझ रहे हो? स्ट्रगल करते रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ हासिल हो सकता है तो डिवाइन को याद करो, जो भी भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, जैसे भी करते हो करो, कम से कम अपने लिए वफ़ादार तो बनो। सारी चीज़ें आएगी, सब कुछ आएगा, जो आप चाहोगे सारी चीज़ें आएगी। फुलफिलमेंट क्या होता है? सारी फुलफिल हो जाएगी, जिसकी कमी महसूस हो रही है ना, सब पूरी हो जाएगी। परेशान मत होइए और अपना ख्याल रखिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये बहुत टाइम है क्या आपके पास? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, आपके पास इतना टाइम कैसे नहीं मिल गया? चलिए अपना ख्याल रखिए ना, ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं, बहुत प्यार है आपकी लाइफ में।